खबर करू करेंगे। अमेठी में देर रात से हो रही बारिश, अमेठी में सरकारी दफ्तरों में भी भरा पानी। तहसील सीओ ऑफिस कोतवाली में जलभराव हुआ है और जलभराव से आने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सीएम योगी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि समय समय पर अधिकारी अपनी सक्रियता बढ़ाए रखें और लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसका भी खास ध्यान रखा जाए। और ऐसे में पेड़ गिरने से भी आवागमन लगातार बाधित हो रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। लाखों खर्च करने के बावजूद भी सरकारी महकमे सुरक्षित नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बीच अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेठी में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अमेठी में सरकारी दफ्तरों में भी ये पानी भर गया है। तहसील सीओ ऑफिस कोतवाली में भी हुआ है जलभराव। जलभराव से आने जाने को मजबूर हैं अधिकारी और कर्मचारी। और संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और अभी मौसम विभाग का क्या कुछ चेतावनी भी है, साथ ही किस तरह की परेशानियां लोगों को अब करनी पड़ रही हैं? विशाल, बताना चाहूंगा, अमेठी में देर रात से जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश से नगर पंचायत नगर पालिका की पोल खुली है, सरकारी जी। महकमे सुरक्षित नहीं है। सीओ ऑफिस की अगर बात की जाए, कोतवाली की बात की जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस की बात की जाए, तो यहाँ पर पानी भरा है, घुटने घुटने पानी कहीं कहीं पे भरा है, कहीं कहीं पानी जल भराव होता दिख रहा है। और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश अभी भी चल रही है। जिस तरीके से बारिश हुई है, तो सरकारी महकमे अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नगर पंचायत और नगर पालिका बारिश में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मौसम बारिश आने से पहले शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, असहज महसूस कर रही है, थाना कोतवाली सीओ असहज महसूस कर रहे हैं, बारिश का जो है पानी उनके दफ्तर में घुस रहा है। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आम आदमी यहाँ पर सुरक्षित होगा। लगातार बारिश जो हुई है, वो रुक रुक कर बारिश हुई है, कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं पर जो है किसी के मकान गिरे हैं। कच्चे मकान गिरने की वजह से अभी अभी सूचना अमेठी में है कि कटारी गांव में कच्चा मकान भी गिर गया है। तो ऐसे में लगातार जो बारिश हो रही है, सरकारी महकमा सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहा है। ये लोग कैसे दूसरों की सुरक्षा करेंगे। सीएम योगी लगातार जो है निर्देश दे रहे हैं कि जिम्मेदारों को जो है बारिश को देखते हुए वो अपने कार्य को पूरा करें। आज स्कूल में जिलाधिकारी ने छुट्टी घोषित कर दिया है। अमेठी के सभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। लेकिन विशाल, जिस तरीके से बारिश का जो है कहर बरपा है रात में, ये कहा जाए कि अंतिम सीजन की बारिश लगभग लगभग आई है। और जो मौसम के अगर लिहाज से देखा जाए, तो किसानों के लिए, धान की फसल के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं अच्छी फसल बारिश मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फसल तैयार भी है, किसानों की धान की फसल वो गिरने की कगार पे है। तो दोहरी मार एक तरीके से पड़ रही है। ऑफिस से लेकर स्कूल तक प्रभावित है, किसानों की फसल प्रभावित है, तो कहीं किसानों की फसल को फायदा भी है। लेकिन विशाल, अमेठी में लगातार बारिश का जो सिलसिला चल रहा है, ये बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। देर रात जो बारिश हुई है, उससे घुटने घुटने पानी भरे हैं, सरकारी महकमे में पानी है, नगर पालिका नगर पंचायत की पोल खुली है। आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से कब जो है बाज आएंगे। लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इनको तो यही महसूस हो रहा होगा कि बारिश का सीजन जा रहा है, लाखों रुपए जो सरकार के आए हैं, या तो वो डकार कर बैठ गए हैं। नालियां जो है वो चौक हो चुकी होंगी, पानियां उनसे निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और निश्चित रूप से अमेठी के पूरे जिले में अगर बात की जाए, तो साफ सफाई को लेकर सरकारी महकमा भले ही जो दावा किया हो, लेकिन वो कागजों पर दिखाई दिए हवाई साबित हुए हैं। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माने कि किस तरह की तैयारियां भी हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि अब बारिश का दौर तो देखने को मिल रहा है और ऐसे में जब सरकारी दफ्तरों में ही पानी घुस गया है, तो अब कैसे माने कि वहां पर जन समस्याओं को सुना जाएगा, क्योंकि ऐसे में कैसे लोग वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल विशाल, बात आपकी बिल्कुल सही है और सही सवाल है। चूंकि ये जनता इसी सरकारी महकमे के पास जाती है, ये अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्या लेकर इसी सरकारी महकमे में जब जाती है, तो अपनी समस्या से रूबरू करवाती है। लेकिन आज ये अपनी समस्या से सरकारी महकमा खुद ही जूझ रहा है। ये किससे अपनी समस्या कहेंगे। ये आखिर ये जिम्मेदारी जो सरकार ने दी है, इन पर कार्रवाई होनी लगभग तय मानी जाए। जब सरकारी महकमे सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। जिनके घरों में पानी घुसे होंगे,
जिनके घर में जो है घर गिर रहे होंगे, आखिर वो लोग अपनी फरियाद लेकर कहीं ना कहीं जाएंगे तो इसी सहकारी महकमे के पास जाएंगे। लेकिन अमेठी के बेपरवाह बेलगाम जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनके ऊपर ना तो किसी प्रकार की हम्म। कार्रवाई हुई है और ना ही उनको किसी प्रकार का डर है कि अगर योगी सरकार के खौफ होता, योगी सरकार का खौफ होता कि निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो शायद कोतवाली सीओ ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस सहित कई अन्य विभाग जो जिनमें जल भराव है और जिनमें जनता प्रतिदिन जाया करती है, आज भी वर्किंग डे है, वर्किंग डे में जनता जाएगी, अपनी समस्या लेकर जाएगी, तो वो सबसे पहले अपनी ही समस्या का रोना शुरू कर देंगे कि देखिए हमारे यहाँ भी पानी भर गया। लेकिन ये समस्या जो है लगातार जटिल होती जा रही है और बारिश आने वाले 2 दिनों के लिए जो बताई गई है, 2 दिनों में जिस तरीके से बारिश पहले दिन ही सरकारी महकमा डूब गया है, तो आने वाले 1 दिन में जो समय है उसमें देखना है कि बड़ी बात है कि वो किस तरीके से अब आम जनता को लेकर सरकारी प्रशासन और सरकारी महकमा सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा और लोगों को सुरक्षा देगा। जी विशाल। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।